हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू शैश कोड। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट फंक्शनल इंटरफेसेस। ओके, तो लास्ट वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा था विच इज़ लैम्डा एक्सप्रेशन। अगर आपको लैम्डा नहीं आता तो आप जाके पहले वाली वीडियो देखो, 20-25 मिनट की वीडियो है। उसके बाद आपको काफ़ी नॉलेज हो जाएगा कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होते हैं, बिकॉज लैम्डा एक्सप्रेशन एंड फंक्शनल इंटरफेस का काफ़ी क्लोज रिलेशन है। और मैं आज बहुत ही भारी मात्रा में लैम्डा यूज़ करने वाला हूँ, तो अगर आपको वो नहीं पता तो डोंट स्टार्ट दिस लेक्चर। एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद फंक्शनल इंटरफेसेस। तो फंक्शनल इंटरफेस क्या होते हैं? बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एक ऐसा इंटरफेस जिसमें खाली एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होगा। एब्स्ट्रैक्ट मेथड क्या होता है? जिसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं करा हुआ है उसको आपको इम्प्लीमेंट करना है, उसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, खाली डिक्लेरेशन है। ठीक है, कोई भी इंटरफेस है जिसमें खाली एक मेथड है जो अनइम्प्लीमेंटेड है, एब्स्ट्रैक्ट है, तो ऐसे इंटरफेस को हम कहते हैं फंक्शनल इंटरफेस। ओके, अभी जावा 8 के अंदर 4 मेजर टाइप के फंक्शनल इंटरफेस को इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, ओके, अभी इंटरफेसेस हैं क्या क्या? ये है आपका कंज्यूमर इंटरफेस, ठीक है, एक है आपका प्रेडिकेट, एक है आपका फंक्शन, एक है आपका सप्लायर। ये चारों क्या है? इंटरफेसेस हैं। ओके, नाउ नाम से समझते हैं ये इंटरफेसेस करेंगे क्या। सबसे पहला जो आपका कंज्यूमर इंटरफेस है, इसके अंदर क्योंकि एक ही मेथड होगा, राइट, इसके अंदर एक्सेप्ट मेथड होता है। अभी कंज्यूमर मतलब क्या होता है? कंज्यूम करना किसी चीज़ को, ठीक है, तो वही ये फंक्शन करता है। ये इनपुट तो लेगा, ठीक है, टेक्स टी एज एन इनपुट। टी क्या है? जो भी आप पास करोगे यहाँ पे, ठीक है, इस फंक्शन में देखो आपने टी पास किया, ये टी एज एन इनपुट लेता है, उसको चाहो तो मॉडिफाई कर सकते हो, बट ये कोई आउटपुट रिटर्न नहीं करेगा। तो जनरली कंज्यूमर इंटरफेस का काम क्या होता है कि इनपुट लेके उसे प्रिंट करा जाए। अब आप सोचो कि यार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लिख के काम खत्म करो, नहीं, ऐसा नहीं होता है। कई बार आपके पास कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें मान लो मैंने स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें नेम भी है, उसमें रोल नंबर भी है, उसमें मार्क्स भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको प्रिंट करनी है। देन कुछ अलग फॉर्मेट होगा कि यार नाम प्रिंट हो रहा है तो कुछ अलग स्टाइल से प्रिंट होना चाहिए। कि मार्क्स ज़्यादा है तो फॉन्ट थोड़ा बिगर करना है, मार्क्स कम है तो फॉन्ट थोड़ा छोटा करना है, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ऐसे तरह की चीज़ें करने के लिए तो वी रिक्वायर अ फंक्शन, राइट, हमें फंक्शन चाहिए। हम नॉर्मली सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से नहीं कर सकते, तो ऐसी जगह पे आप कंज्यूमर इंटरफेस यूज़ करते हो कि आप डायरेक्टली इस मेथड को कॉल करो। आई विल टीच यू, ठीक है, अभी आपको समझाऊंगा, जैसे हम ओवरव्यू दे रहे हैं। तो पहला क्या है? कंज्यूमर। ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है? इनपुट लेगा, मॉडिफाई कर सकता है, आउटपुट नहीं देगा, ठीक है, तो जनरली यूज़ फॉर प्रिंटिंग। नेक्स्ट हमारा क्या है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या करता है? इनपुट लेता है, ठीक है, आप मॉडिफाई कर सकते हो उस इनपुट को, और ये आउटपुट में एक बुलियन रिटर्न करता है, बिकॉज इसके अंदर मेथड होता है टेस्ट, ठीक है, एज यू कैन सी इट इज टेकिंग एन इनपुट, और आउटपुट इसका क्या है? बुलियन है। ओके, तो इनपुट लेगा एंड आउटपुट हमेशा बुलियन होने वाले। तो बेसिकली डिसीजन कंडीशन, जैसे आपने एक नंबर पास किया तो वो इवन है या ऑड है, उस बेसिस पे ट्रू या फॉल्स उसने रिटर्न करना है, तो आप ऐसे में प्रेडिकेट यूज़ कर सकते हो, राइट। सो दिस इज वेयर प्रेडिकेट कम्स इन पिक्चर। नाउ नेक्स्ट हमारे पास क्या है? फंक्शन, एंड इट्स ऑल्सो अ फंक्शनल इंटरफेस। क्या बात है, मतलब सल्यूट है जिसने भी ये सोचा कि फंक्शन इज अ फंक्शनल इंटरफेस। नाइस नाइस थॉट। तो ये इनपुट क्या कर रहा है? अब आपको लग रहा है दो इनपुट ले रहा है, नहीं, मेथड को देखते हैं। इसका मेथड जो हमें इम्प्लीमेंट करना है दैट इज अप्लाई, और ये एक इनपुट लेगा और एक आउटपुट लेगा। तो जो आपको यहाँ पे टी कॉमा आर दिख रहा है, टी इज योर इनपुट एंड आर इज योर आउटपुट। ओके, टेक टी एज इनपुट, मॉडिफाई इट एंड रिटर्न आर आउटपुट। अब ये कैसे सिनेरियोस में होता है? बेसिकली आपको एक इनपुट लेना है जो कि अलग टाइप का है, देन आपको उसको प्रोसेस करना है, देन आपको आउटपुट देना है जो कि अलग टाइप का है। तो ऐसी सिचुएशन में आप फंक्शन यूज़ करने वाले हो, ठीक है। जनरली हमारा फंक्शन ये तो होता है। फंक्शन मतलब क्या होता है? फंक्शन मतलब इनपुट लेगा, प्रोसेस करेगा, आउटपुट देगा। तो यहाँ पे इनपुट भी डिफरेंट है, प्रोसेसिंग करो, एंड आउटपुट भी डिफरेंट है। ओके, लेट मी गिव एन एग्जांपल। जैसे मान लो नेम की बात करते हैं। अभी मेरे नाम में अगर खाली कॉन्सोनेंट्स हैं तो लेट्स से मुझे ट्रू रिटर्न करना है, ठीक है, या अगर मेरे नाम में खाली वॉवल्स हैं तो मुझे फॉल्स रिटर्न करना है, समथिंग लाइक दिस। ओके, आई एम जस्ट प्लेइंग अराउंड। तो इस तरीके से आपको करना है, तो आप कह सकते हो कि यू कैन यूज़ फंक्शन इंटरफेस, और उसका मेथड आपको कौन सा इंप्लीमेंट करना पड़ेगा? अप्लाई मेथड। विल सी दैट, अभी अभी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारा तीसरा हो गया, ठीक है, दूसरा भी हमने देख लिया था। लास्ट है हमारा सप्लायर। सप्लायर एज द नेम सजेस्ट सप्लाई करता है चीज़ों को, मतलब कोई इनपुट नहीं लेगा, आपको रॉ आउटपुट देगा। तो इनपुट ही नहीं तो आप मॉडिफाई क्या करोगे, राइट। तो दैट्स वाई इट टेक्स नो इनपुट, नो मॉडिफिकेशन, क्योंकि इनपुट ही नहीं है हमारे पास, एंड रिटर्न्स टी आउटपुट। तो ये कुछ टी आउटपुट आपको चाहिए तो आप इसे कर सकते हो। तो जनरली इसका काम होता है कि आपको ऑब्जेक्ट्स अगर चाहिए किसी क्लास का, तो हम सप्लायर का यूज़ करते हैं,
ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू एग्जांपल्स, उससे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, बट रफली इतना ही है। ठीक है, दिस इज व्हाट फंक्शनल इंटरफेसेस आर। ठीक है, ओके। सो ये मैंने एक मेन मेथड बनाया हुआ है। ठीक है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, मैंने यहाँ पे इन्हें कमेंट करके रखा, मतलब इंपोर्ट कर लिया है। ये आपके जावा डॉट यूटिल डॉट फंक्शन पैकेज के अंदर आता है, चारों चीज़, कंज्यूमर, फंक्शन, प्रेडिकेट, सप्लायर, सब कुछ। ओके, नाउ यहाँ पे मैंने वही चार चीज़ लिखी है जो अभी आपको वहाँ ब्लैक स्क्रीन पे दिखा रहा था। नाउ विल स्टार्ट। तो सबसे पहले किसे स्टार्ट करें? हम स्टार्ट करते हैं कंज्यूमर से। ठीक है, सो लेट्स कॉल कंज्यूमर। ठीक है, अब कंज्यूमर में मुझे इनपुट देना है, तो लेट्स आई गिव इंटीजर इनपुट। अभी कंज्यूमर का टास्क क्या है? टेक इनपुट, मॉडिफाई इफ यू नीड, एंड बट देयर विल बी नो आउटपुट। ओके, कंज्यूमर वन। ठीक है, इसका नाम देते हैं। अब इसमें मेथड हमें कौन सा इंप्लीमेंट करना है? एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट मेथड, यहाँ से भी आप देख सकते हो, एक्सेप्ट मेथड। सी, नो आउटपुट, ओनली वन इनपुट। ठीक है, तो लेट्स कम हियर। तो हम कह सकते हैं खाली एक इनपुट है, तो वी कैन पुट सम रैंडम नेम, वेरिएबल का नाम, लेट्स से एन। दिस इज फंक्शन पैरामीटर्स। ओके, अब ये फंक्शन क्या करेगा? सो ऑब्वियसली यू कैन डू एनीथिंग, आप मॉडिफाई कर सकते हो, आप सीधा प्रिंट मार दो। ठीक है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एंड एन। ठीक है, तो ये आपने कंज्यूमर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर दिया। नाउ जस्ट कॉल दिस मेथड एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट, और आप नंबर पास कर दो, तो लेट्स से आई हैव पास 10। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन कराऊँ तो ये क्या करेगा? 10 को प्रिंट करके दे देगा। क्लियर? कंज्यूमर, इट्स जस्ट कंज्यूमिंग आवर इनपुट, डूइंग नथिंग, गिविंग नो आउटपुट। ठीक है, नाउ अगर आपके पास इंटीजर के अलावा एक कस्टम क्लास हो तो वो कैसे वर्क करेगा? तो लेट मी शो यू वन क्लास विच आई हैव क्रिएटेड, स्टूडेंट क्लास। ओके, तो ये स्टूडेंट क्लास है, इसके पास एक नेम है, एक कंस्ट्रक्टर, दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कोई बॉडी नहीं है इसका। देन एक ये आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, नेम लेगा, नेम इंसर्ट करेगा। देन एक मेथड है सेटर मेथड, जो आपका नेम सेट करेगा। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर और सेट नेम एक ही तरीके का है, उसका कुछ डिफरेंट फंक्शनैलिटी नहीं है, बट मैंने ऐसा क्यों लिखा है वो मैं अब जब आपको बाकी कोड दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो एनीवे अब लेट्स से कि जो मेरा कंज्यूमर है वो एक स्टूडेंट टाइप का है। ठीक है, अभी तक हमने इंटीजर देखा था, नाउ लेट्स टेक आवर कस्टम क्लास। सो कंज्यूमर, ओके, वी कैन पास स्टूडेंट। ऑल राइट, इसको देते हैं कंज्यूमर टू। ठीक है, अब ये क्या करेगा? ऑब्वियसली इट विल टेक वन इनपुट। अब मुझे क्या करना है? यहाँ पे देखो, इसमें कई सारी चीज़ें हैं, मुझे आउटपुट प्रिंट करना है, राइट? तो लेट्स से मैं नेम को प्रिंट करना चाहता हूँ, बट आई वांट टू मॉडिफाई इट ऑल्सो। ठीक है, मैं मॉडिफाई कर सकता हूँ, राइट, इस फंक्शन के अंदर। सो लेट्स मॉडिफाई इट। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा एन विच इज़ एन ऑब्जेक्ट डॉट सेट नेम। ठीक है, मैं कॉल करता हूँ सेट नेम, और मैं अपना नाम सेट कर देता हूँ। सो लेट्स से शाश्वत। ओके, एंड देन आई विल प्रिंट इट ऑल्सो। तो प्रिंट कैसे कर सकते हैं? वी हैव टू मेक इट मल्टी लाइन, सो लेट्स मेक इट मल्टी लाइन। ऑल राइट, तो आप देखो मैं डेटा को सेट भी कर रहा हूँ, बट मैं कुछ रिटर्न नहीं कर सकता, बट आई कैन प्रिंट इट। ओके, सो यहाँ पे एक सेमी कोलन, एंड वी कैन से सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन डॉट नेम। ठीक है, नाउ वी कैन प्रिंट। आई थिंक ये एक्स्ट्रा लग गया। ठीक है, नाउ यू कैन प्रिंट कंज्यूमर टू डॉट एक्सेप्ट, एंड यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट देना है, तो ऑब्वियसली मुझे स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सो स्टूडेंट s1 is equal to new student। ओके, एंड वी कैन पास s1 हियर। सो अब अगर मैं इसे रन कराऊँ, एंड आई विल जस्ट कमेंट दिस फर्स्ट वन। ठीक है, जिससे कि 10 प्रिंट ना हो। ओके, सो अब हमारा कंज्यूमर टू प्रिंट होगा, एंड यू कैन सी शाश्वत इज गेटिंग प्रिंटेड। ठीक है, तो इस तरीके से आप मॉडिफाई भी कर सकते हो अंदर। यही था मतलब मेरा मॉडिफाई से, कि यू कैन टेक इनपुट, मॉडिफाई इट, बट आप कोई आउटपुट नहीं देने वाले हो। कंज्यूमर का ज़्यादातर काम कहाँ होता है? प्रिंटिंग के केस में होता है। नेक्स्ट है हमारा प्रेडिकेट। ओके, एंड अगर आपको याद हो तो मैंने लास्ट वीडियो में, जो लैम्डा की वीडियो थी, उसमें फॉर ईच लूप से कंज्यूमर को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो आपको सिखाया था। ओके, सो दिस इज प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट भी क्या करेगा? एक इनपुट लेगा, सो लेट्स अगेन गिव इट इंटीजर, इंटीजर। ओके, एंड इसका मेथड देखते हैं, इसका मेथड का नाम है टेस्ट, एंड ये बूलियन आउटपुट देगा। ओके, सो ऑड इवन कर लेते हैं, वही कर लेते हैं। ओके, सो वी विल से इज इक्वल टू लैम्डा, एक इनपुट। ठीक है, देन आपका ये, बाय द वे मैंने फंक्शन का नाम नहीं दिया, सॉरी ऑब्जेक्ट का नाम नहीं दिया, सो लेट्स कॉल इट एज प्रेडिकेट वन। ठीक है, अभी आप रिटर्न एक लाइन में कर सकते हो, कल मैंने आपको बताया था। तो अगर इवन नॉट करते हैं तो एन मॉडुलो टू इक्वल इक्वल जीरो। ठीक है, सो बेसिकली अगर आपका नंबर इवन है तो ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करेगा। सो नाउ लेट्स कॉल इट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन प्रेडिकेट वन डॉट, इसका मेथड था टेस्ट, कौन सा नंबर पास करें? लेट्स कॉल 7। ठीक है, तो 7 आपका
ऑड है तो आपको क्या मिलना चाहिए, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स। शाश्वत क्यों प्रिंट हुआ, ओके मैंने ऊपर कमेंट नहीं किया। एनीवे तो लेट्स कमेंट दिस अगेन, वी डोंट रिक्वायर दिस एनी मोर। ठीक है, तो ये आपका प्रेडिकेट है। अभी बाय द वे मैंने कल बताया था कि आपको रिटर्न लिखने की ज़रूरत नहीं होती जब आप सिंगल लाइन लिखते हो। ओके, अब सेम चीज़ कस्टम क्लास के साथ करते हैं, प्रेडिकेट ऑफ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट एंड विल कॉल इट एज प्रेडिकेट टू। अगेन इनपुट कितना लेने वाला है, ऑब्वियसली एक इनपुट लेगा। ठीक है, एंड लेट्स मेक इट मल्टी लाइन। ओके, लेंथ से देख लेते हैं। ओके, तो वी कैन से एन डॉट नेम लेके आते हैं। ठीक है, एन डॉट नेम डॉट लेंथ। ओके, अगर ये इवन है तो कुछ करो, अगर ये ऑड है तो कुछ करो। तो इफ दिस वैल्यू मॉडुलो टू इक्वल्स इक्वल ज़ीरो, ठीक है, तो उस केस में रिटर्न ट्रू, दिस केस रिटर्न ट्रू। ठीक है, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। ठीक है, सो ये मेरा मैंने प्रेडिकेट टू बना दिया विद द हेल्प ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो अभी नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं स्टूडेंट क्लास का। स्टूडेंट लेट्स कॉल इट एज s2 इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, अब मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकता हूँ। तो कोई एक नाम बताओ, लेट्स से अमन का ले लेते हैं। ठीक है, तो वी कैन से प्रेडिकेट टू डॉट टेस्ट मेथड कॉल किया, इधर s2 पास कर दिया, सॉरी s2 पास कर दिया। ठीक है, एंड ऑब्वियसली हमें ट्रू या फॉल्स देखना भी है, तो लेट्स प्रिंट इट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड लेट मी कॉमेंट दिस फर्स्ट वन, प्रेडिकेट वन को कॉमेंट करते हैं। ठीक है, तो नाउ इफ़ यू रन ट्रू, बिकॉज अमन में इवन लेंथ है। ठीक है, अगर यहीं कोई 5 नाम का कुछ बताओ। आयुष, आयुष में कितने नाम, कितने लेटर्स होते हैं, AYUSH। ओके, 5 हैं। सो लेट्स रन दिस, अभी आपको फॉल्स बिकॉज इट इज़ ऑड। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रेडिकेट का यूज़ करते हो वेर यू ओनली वॉन्ट ए बूलियन आउटपुट, आपको बस चेक लगाना है कुछ चीज़ का। ठीक है, तो हमने प्रेडिकेट देख लिया, कंज्यूमर देख लिया, नेक्स्ट इज फंक्शन। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं फंक्शन। ओके, अब इसमें 2 इनपुट हमें देने हैं, तो लेट्स से स्ट्रिंग देते हैं एंड एक्सपेक्ट इंटीजर करते हैं। ठीक है, एक्स या इंटीजर देते हैं, एक्सपेक्ट स्ट्रिंग करते हैं, ऐसा कुछ करते हैं, इंटीजर एंड वी विल बी एक्सेप्टिंग स्ट्रिंग। ठीक है, वही ऑड इवन वाला ही लेते हैं। तो लेट्स गिव इट अ नेम, फंक्शन वन इज इक्वल टू, सॉरी, इज इक्वल टू ओके, सो इनपुट हमें एक ही चाहिए, तो विल कॉल इट एज एन, एक इनपुट, एंड हमें अब एक आउटपुट रिटर्न करना है। तो व्हाट आई वाज थिंकिंग कि यही वाला कोड कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, यही वाला कोड कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, लेट्स कॉपी दिस। ओके, सो नाउ नथिंग कॉल्ड एन डॉट नेम, एन आपका एक इंटीजर है। ठीक है, तो डॉट लेंथ वगैरह कुछ नहीं, ये रहा। ठीक है, एन आपका एक इंटीजर है, देखो पहला वाला इज़ योर इनपुट, दूसरा वाला इज़ योर आउटपुट। तो हमें आउटपुट क्या रिटर्न करना है, हमें आउटपुट रिटर्न करना है। तो लेट्स मॉडलो टू इक्वल इक्वल ज़ीरो मतलब इवन। ठीक है, तो वी विल रिटर्न इवन, अदरवाइज वी कैन रिटर्न ऑड। ठीक है, सिंपल लॉजिक। ओके, सो आपने ये फंक्शन भी इम्प्लीमेंट कर लिया। नाउ लेट्स कॉल इट फंक्शन वन डॉट, इसके मेथड का नाम है अप्लाई। ठीक है, अभी हमें क्या इनपुट में देना है, इनपुट में हमें देना है एक इंटीजर। सो लेट्स पास 5। ठीक है, एंड इसे प्रिंट भी करा लेते हैं। तो 5 इज़ ऑड नंबर, तो हमें ऑड मिलना चाहिए आउटपुट में। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। ओके, लेट्स रन दिस एंड ऑड। ठीक है, फॉल्स ऊपर वाला मैंने कमेंट नहीं किया था, बट या यू गेटिंग द लॉजिक। ठीक है, इसे कमेंट कर देते हैं। ओके, सो वी गॉट द ऑड राइट। आगे चलते हैं, अभी फंक्शन में कस्टम क्लास डालते हैं। तो वी कैन से फंक्शन इनपुट चाहिए मुझे एक स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट, एंड आउटपुट में मुझे चाहिए मे बी सेम काम करते हैं, विल टेक स्ट्रिंग। ठीक है, तो अभी मैं क्या काम करूँगा, मैं लेंथ से चेक करूँगा ऑब्वियसली। ठीक है, तो लेट्स गिव इट अ नेम एज फंक्शन टू इज इक्वल टू एन। ठीक है, देन आपका सिंबल, टोकन सिंबल, एंड इसके बाद यहाँ पे सेमी कोलन। ओके, नाउ आई थिंक यूज दिस सेम लॉजिक हियर। लेट्स कॉपी दिस, कॉपी के पेस्ट, एंड रिटर्न में हम क्या भेज सकते हैं, रिटर्न में अब हमारी मर्जी है, वी कैन सेंड इवन। ओके, इस केस में विल बी सेंडिंग इवन, एंड इस केस में वी विल बी सेंडिंग ऑड। ओके, इसे कर दो बंद, इधर आ गया आपका ऑड। तो एज यू कैन सी प्रेडिकेट में आप रिस्ट्रिक्टेड थे कि आपको बूलियन ही रिटर्न करना है, बट इधर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो नाउ लेट्स से सिस्टम
ओके, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड वी कैन से फंक्शन टू डॉट, अभी इसका मेथड क्या था, अप्लाई, ठीक है। एंड नाउ वी हैव टू पास एन ऑब्जेक्ट हियर, तो लेट्स क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, स्टूडेंट S3 क्रिएट कर लेते हैं, इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ओके, अभी कोई नाम बताओ। क्या नाम पास करा जाए? राहुल, नाम तो सुना ही होगा। ओके, सो S3, ठीक है। एंड अभी ऊपर वाले को कर देते हैं कमेंट, सो दैट वी विल ओनली सी दिस न्यू वन। लेट्स रन दिस फंक्शन टू एंड ऑड, ठीक है। राहुल ऑड है, राहुल काफ़ी ऑड है, राइट, बिकॉज राहुल इज़ अ चीटर। पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, मुझे भी याद भी नहीं कौन सी मूवी का बचपन में देखा था। राहुल इज़ अ चीटर, भूल गया मैं। आई थिंक बास्केटबॉल वाली कोई मूवी थी, कोई बात नहीं। लेट्स कम बैक टू आवर टॉपिक, जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते हैं। सप्लायर, ओके, सप्लायर मीन्स नो इनपुट, नो मॉडिफिकेशन, ओनली आउटपुट। एंड मैंने आपको बताया ये जनरली ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ किया जाता है। सो वी कैन से सप्लायर, ओके, स्टूडेंट, ओके, लेट्स से सप्लायर इज इक्वल टू, ओके, अभी सप्लायर का कौन सा मेथड है, लेट्स कम हियर एंड सी गेट। ओके, गेट मेथड है, नो इनपुट ओनली आउटपुट। सो वी कैन से न्यू स्टूडेंट एंड इधर पास कर देंगे कुछ भी लाइक चमन एंड ओके, सो नाउ वी कैन से सप्लायर डॉट गेट, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे चमन मिल जाएगा, आगे आप लगा सकते हो। स्टूडेंट S4 आई थिंक है ना, S4 नहीं लिया था ना हमने, ओके। एंड देन यू कैन प्रिंट S4, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड यू कैन से S4 डॉट नेम, और आपको यहाँ पे मिल जाएगा चमन। सो लेट्स रन दिस एंड आपको चमन मिल गया, ठीक है। तो आई गेस बहुत ज़्यादा क्लियर है कि हम कहाँ क्या यूज़ करने वाले हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट फंक्शनल इंटरफेसेस जो कि जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुए थे, कंज्यूमर, प्रेडिकेट, फंक्शन, सप्लायर। ओके, ओके, सॉरी गाइस, मेरे थोड़े कपड़े वगैरह चेंज हो गए, थोड़ा सा आई थिंक बैकग्राउंड भी हल्का सा चेंज हुआ होगा, लाइटिंग वगैरह, बिकॉज लाइट चली गई, क्या कर सकते हो। एनीवे, तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया कि फंक्शनल इंटरफेसेस क्या होते हैं, 4 तरीके के पढ़े। अब मैं आपको थोड़ा सा ट्विक करके बताऊंगा, ठीक है, कि हमने पढ़ा कंज्यूमर, प्रेडिकेट, फंक्शन, सप्लायर क्या होता है। अब हम पढ़ेंगे बाय कंज्यूमर, ठीक है, बाय प्रेडिकेट, बाय फंक्शन एंड सप्लायर में बाय नहीं होता। वो जब मैं आपको ये पहले 3 पढ़ाऊंगा तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे कि भैया बाय सप्लायर इसलिए नहीं बनाया गया, ठीक है, डन, ओके। नाउ बाई कंज्यूमर का काम क्या है? कंज्यूमर का काम क्या था? आप टी एस एन इनपुट लेते थे, ठीक है, देर वॉज नो आउटपुट, यू कैन मॉडिफाई टी। अब बाई मतलब क्या होता है? दो। तो बेसिकली बाई मीन्स दो इनपुट, ठीक है, तो आई विल टेक यू, ठीक है, टी एन यू, आप दो इनपुट ले रहे हो, ठीक है, उन दोनों इनपुट को आप यूज़ कर रहे हो, कुछ प्रिंट कर रहे हो, उन्हें अंदर मॉडिफाई कर रहे हो अगर वो ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ भी कर रहे हो उनके साथ, ओके, बट आउटपुट नहीं रिटर्न कर रहे। सेम वही जो काम कंज्यूमर का था वही काम बाई कंज्यूमर का, बस इनपुट कितने हो गए? दो हो गए। सिमिलरली प्रेडिकेट, ऊपर एक इनपुट ले रहा था, प्रोसेस कर रहा था, बूलियन आउटपुट दे रहा था, यहाँ क्या करेगा? दो इनपुट लेगा, ठीक है, प्रोसेस करेगा, बट आउटपुट में आपको क्या रिटर्न होने वाला है? ओनली बूलियन, ठीक है, सिंपल, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है? बाई फंक्शन। बाई फंक्शन क्या कर रहा था? वो पहले से ही दो इनपुट ले रहा था, एक आपका इनपुट था टी एन आर में से, एक आपका इनपुट था, और आर वॉज योर आउटपुट, करेक्ट। अब क्या होगा? इनपुट एक्चुअली दो हो जाए, मतलब तीन पैरामीटर्स हो गए, पहले दो आपके इनपुट हो गए टी एन यू, एंड आर आपका क्या हो गया? आउटपुट हो गया, ऑब्वियसली, ठीक है। तो टेक इनपुट टी एंड यू, आई कैन से, ठीक है, टी एंड यू मॉडिफाई आर आउटपुट, ठीक है। एंड मेथड में ऑब्वियसली आपके यहाँ तीनों जगह पे यू ऐड हो जाएगा, ठीक है, यू कैन। नेक्स्ट सप्लायर। अभी बाई सप्लायर क्यों नहीं होता? कमेंट करके बताओ, जिसने कमेंट कर दिया मैं समझ जाऊंगा आप अटेंटिव थे लेक्चर में। वीडियो को अभी पॉज करो, कमेंट करो, ओके। तो अगर आपने कमेंट करा होगा तो भाई साहब सप्लायर में इनपुट ही नहीं है तो दो इनपुट कैसे दोगे? सप्लायर ओनली गिव्स एन आउटपुट, राइट, ये खाली आउटपुट देता है, तो भाई ऑब्वियसली यू कैन नॉट राइट 2 3 समथिंग एनीथिंग, ओके। तो इसलिए सप्लायर में देयर इज नो बाय सप्लायर बिकॉज इट डजंट टेक एनी इनपुट। सो नाउ आई कैन ईजिली रिमूव दिस, ठीक है। तो यार ये थे हमारे सिंपल बाय कंज्यूमर, बाय प्रेडिकेट या बाय फंक्शंस। कुछ एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ, मैंने ऑलरेडी लिख रखा है। तो बाई कंज्यूमर में मैंने क्या किया? ऑब्वियसली देखो इस बार क्या किया, दो इनपुट लिया, दो इंटीजर्स लिए, ए कॉमा बी, और खाली उन्हें उनका मल्टीप्लिकेशन प्रिंट कर दिया, डन।
एक्सेप्ट मेथड हम ऑब्वियसली कॉल करेंगे विद 2 पैरामीटर्स। बाई कंज्यूमर में एक्सेप्ट मेथड होता है। नाउ बाई प्रेडिकेट ये क्या करता था, 2 इनपुट लेगा एंड उसके बाद एक बूलियन रिजल्ट। तो ये मैंने यहाँ पे किया, मैंने कहा ए कॉमा बी, 2 इनपुट लिया और चेक किया, अगर वो इवन है तो ट्रू प्रिंट कर दो, ऑड है तो हाँ फॉल्स प्रिंट कर दो। तो ए इंटू बी, ठीक है। सो यहाँ पे हम देखते हैं, मैंने बाई प्रेडिकेट डॉट टेस्ट मेथड कॉल किया, 5,6 पास किया, तो 5 × 6 क्या होता है 30। 30 केस में क्या आना चाहिए, ट्रू, राइट, इवन है, 30 इज इवन तो ट्रू आएगा। नेक्स्ट है आपका बाई फंक्शन। पहले दो आपके क्या है, इनपुट है और स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रिंग इज एन आउटपुट। तो अगेन मैंने सेम काम यहाँ पे भी किया, मैंने देखो सेम चीज़ चेक करी कि अगर जो भी आपने दो नंबर इनपुट पास किया उनका मल्टीप्लिकेशन इवन है तो आप इवन प्रिंट करो, अदरवाइज आप ऑड प्रिंट करो, ठीक है। नहीं, दिस इज़ वन लाइन, ठीक है, वन लाइन लैम्डा, इसमें आपको रिटर्न लगाने की ज़रूरत नहीं होती, बाय डिफ़ॉल्ट रिटर्न करता है। सेम फॉर दिस गाय, ओके। सो नाउ इफ़ वी रन दिस, ठीक है, इफ़ वी रन दिस तो यू कैन सी 35 ट्रू इवन, ठीक है। 35 किस लिए आया, ये वाला। 5 × 7 इज़ 35, ठीक है। देन 5 × 6 इज़ 30, 30 इवन है तो आपका ट्रू आ गया, ओके। एंड सिमिलरली 30 आपका इवन है तो इवन इस बार प्रिंट हो गया। सो आई होप बहुत ज़्यादा क्लियर है हमारे पास फंक्शनल इंटरफेस क्या होता है, हमने बहुत अच्छे से सीख लिया है। तो या ये था आज की वीडियो में, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आई विल टेल यू कि आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा, एंड इस वीडियो पे लाइक टारगेट है ऑफ 150 लाइक्स, ठीक है, बिकॉज हम एडवांस जावा के 2 कॉन्सेप्ट टच कर चुके हैं ऑलरेडी, लैम्डा एंड फंक्शनल इंटरफेस। एंड नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, बट ऑब्वियस स्ट्रीम एपीआई, बट उसके लिए लाइक टारगेट फॉर दिस वीडियो इज 150। जैसे ही आप 150 लाइक कर दोगे मैं तो वीडियो डाल दूंगा। तो बस ये था आज के लेक्चर में, मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक।